मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करते हो तो मैं अपनी बातें तुमसे कैसे कह पाऊंगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे बेइंतहा प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना मेरे प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा प्रेमी है उसने तुम्हें छोड़कर अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था। उसे उस फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी है। मेरे प्रिय, वह तुमसे दूर तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि वह अपने कर्मों के कारण तुमसे दूर है मेरे प्रिय। उसने जो कुछ भी जो तुम्हारे साथ किया है, उस वजह से ही उसने तुम्हें खोया है। इसका दोष तुम अपने ऊपर मत लो, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। मेरे प्रिय, वह तुमसे दूर होकर दुखी ही है, खुश नहीं है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, वह अन्य चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा है कि उसने तुम्हें प्राथमिकता नहीं दी। तुम्हें प्राथमिकता ना देते हुए दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है उसने। तुम्हें जो समय उसका मिलना चाहिए, जिसके हकदार तुम हो, वह सारा समय वह किसी अन्य पर लुटा देता है। उसके मन में धीरे धीरे तुम्हारे लिए मानो प्रेम ही कम हो गया है। मेरे बच्चे, जब तुम उससे शिकायतें करते हो तो वह तुमसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारा ही हूँ और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए किया है। और डांट कर, क्रोध दिखाकर तुमसे बात करना बंद कर देता है। लेकिन मेरे प्रिय, वह एक बार भी ऐसा नहीं सोचता कि आखिर तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, क्यों यह शिकायतें तुम्हारे बीच में आई हैं। और इन शिकायतों का बोझ भी वह तुम्हीं पर डाल देता है कि तुम्हारी आदत है शिकायत करने की। मेरे बच्चे, वह एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं करता है कि जब इतने सालों से हमारा रिश्ता था तब उसने कभी शिकायत नहीं किया, आज ही वह शिकायत क्यों कर रहा है। शायद मुझ में ही कोई कमी आई हो, मैंने ही कुछ परिवर्तन कर दिया हो। ऐसा सोचने के बजाय वह तुम पर ही दोषारोपण करता रहता है। उसे एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि जो इंसान इतने प्रेम से, इतने अच्छे से हमारे साथ रहता था, वह आज शिकायतें क्यों कर रहा है। मेरे प्रिय, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम शिकायत कर रहे हो क्योंकि वह पहले तुम्हें सारी चीज़ों से अधिक महत्व देता था, सारी चीज़ों से अधिक ऊपर रखता था, सबसे पहले तुम्हें महत्व देता था मेरे प्रिय। इसीलिए तुम्हारे मन में यह छाप बन चुकी है कि तुम उसके जीवन में सबसे ऊपर हो। लेकिन मेरे प्रिय, जब कोई चीज़ नई नई होती है तो उसके प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और जब आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति उसी पर लोभित रहता है, उसी पर मोहित रहता है। और ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है। धीरे धीरे उसका आकर्षण तुम्हारे प्रति समाप्त होता चला गया। वह केवल आकर्षण मात्र था मेरे प्रिय। यदि प्रेम होता तो वह कभी कम ही ना होता,
भले बात हो या ना हो, वह तुम्हें महत्व अवश्य देता, तुम्हारा साथ अवश्य देता। वह केवल वाणी में साथ देने के लिए वादा नहीं करता, उसकी वाणी में, उसके कथनों में यह शब्द नहीं होता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, किंतु मेरे प्रिय वह तुम्हारे साथ जब भी ज़रूरत होता है कभी नहीं रहता, मैं जानता हूँ। लेकिन हमेशा यही बात कहता रहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, किंतु कभी होता नहीं है। और इसी बात का दुख तुम्हें हमेशा रहता है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता चला जा रहा है, जिस कारण तुम्हें उसके व्यवहार पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसकी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे तुम अपने मन को मार ले रहे हो। तुम भी अब कुछ उसके लिए नहीं करना चाहते, मानो तुम्हारे भीतर भी सब कुछ खत्म हो गया है। तुम भी धीरे धीरे मानो समाप्त होते चले जा रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारा किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी को देखने का मन नहीं करता, किसी के साथ रहने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हें किसी पर विश्वास ही नहीं होता है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंतर्मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन की गहराइयों में हर पल उसी की आवाज़ गूंजती रहती है, उसी से तुम हमेशा कुछ न कुछ मन में कहते रहते हो, उसी से जुड़े हुए विचार तुम्हारे मन के भीतर चलते रहते हैं। तुम ना चाहते हुए अंतर्मन में बोलते रहते हो मेरे प्रिय। तुम्हारा मन सदैव बकबक कर रहा है मेरे प्रिय, मैं जान रहा हूँ। तुम्हें सोते समय भी आराम नहीं मिलता, मानो अंतर्मन में वही सारी बातें चल रही हों जो उसने वादे किए हैं तुमसे, किंतु वह अपने वादों को निभा नहीं पाया मेरे प्रिय। उसने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया अकेला रोने के लिए, और तुम आज भी उसका इंतज़ार करते हो। इतना प्रेम तुम उसके लिए कहाँ से ला पाते हो मेरे प्रिय। तुमने उससे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है, मैंने देखा है। तुमने उसकी हर एक चीज़ से प्रेम किया है, लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ प्रेम का कोई मोल नहीं है। तुम किसी पर अपनी जान छिड़क दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी के लिए कुछ भी कर दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग एक दिन तुम्हें आकर यही कहेंगे कि तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया। मैं अपने जीवन में इतना घुटन इसीलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जीवन में हो। तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया, यही सारी बातें वह तुमसे कहेंगे मेरे बच्चे। ऐसे लोग कभी तुम्हारे नहीं होते हैं। तुम किसी को इतना प्रेम मत दो मेरे बच्चे कि स्वयं को खोते चले जाओ। तुमने अपने आप को खो दिया है। मैंने देखा है तुम्हारे अंतर्मन में कितनी पीड़ा है। तुम किस उससे गुजर रहे हो दर्द से, वह मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा है मैं जान रहा हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जितना प्रेम तुम्हें मिलना चाहिए था, जितना समय उससे मिलना चाहिए था, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं देता है। उसने हमेशा तुम्हें अपने आप से दूर रखने का प्रयास किया, अनदेखा करता रहा, हमेशा से तुम्हें तुम्हारी सारी बातों को टालता रहा। जब तुम अपनी बातें उससे कहने जाते हो तो वह तुम्हारी बातों को कभी नहीं सुनता है, तुम्हें कभी नहीं समझता है। तुम्हारी भावनाओं से उसे कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय। वह चाहता है कि तुम केवल उसे सुनो, तुम उसे समझो, उसका साथ दो। भले वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, किंतु तुम उसका सदैव साथ दो। वह केवल यही चाहता है मेरे प्रिय। वह चाहता है तुम्हारे साथ वह बहुत बुरा से बुरा करे, तुम्हें हमेशा ऐसा महसूस कराए जैसे तुम कुछ हो ही नहीं उसके जीवन में, या अपने जीवन में भी कुछ नहीं हो। सदैव तुम्हें एकदम गलत ठहराए, तुम पर इल्ज़ाम लगाए। फिर भी वह चाहता है कि तुम उसका सदैव साथ दो, उसके साथ रहो, उससे प्रेम करो। यही वह चाहता है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, प्रेम करो। तुम किसी से प्रेम करते हो तो बिल्कुल उसका साथ दो, भले स्वयं को तकलीफ हो, लेकिन भले कुछ भी हो मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, अपने आप को तकलीफ देकर कभी किसी का साथ देना सही नहीं होता है।
सबसे पहले स्वयं को पीड़ा देना बंद करो, किसी के लिए रोना बंद करो, क्योंकि कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पोंछने। तुम कितना रोते हो, कितने दर्द में रहते हो, उसकी बातें तुम्हें कितना चोट पहुंचाती हैं, वो मैंने देखा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमें उनकी आदत लग जाती है। उसके बाद यदि वह प्रेम करना बंद कर दें, साथ देना बंद कर दें, पहले की तरह सारी चीज़ें करना बंद कर दें, तो अंतर मन में बहुत दुख होता है। और इसी दुख से तुम गुजर रहे हो। मैं तुम्हारी पीड़ा को भली बात समझ सकता हूँ। उसने अपने आप से ही तो इतनी सारी समस्याएं खड़ी की थी कि वह ना तुम्हारा हो पाया, ना किसी अन्य का हो पाया। मेरे बच्चे, आज उसे बहुत पीड़ा हो रही है। जिस प्रकार तुम्हें दर्द दिया गया था, आज जब वह स्वयं सारे दर्द को झेल रहा है तो उसका इल्ज़ाम भी वह तुम्हीं पर मढ़ रहा है। मेरे प्रिय, उसने कभी नहीं सोचा कि जो मेरे कर्म थे उसी अनुसार मुझे फल मिल रहे हैं। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब कुछ मेरा ही तो किया धरा है। वह कभी नहीं सोच पा रहा है, वह आज भी तुम्हें ही तकलीफ़ देना चाहता है, तुम पर ही अपने गुस्से को निकालना चाहता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखो, किंतु भीतर से कितने टूटे हुए हो यह केवल मैं जानता हूँ। तुम अपनों के लिए कितना तड़पते हो यह केवल मैं देख रहा हूँ। तुम कितना रोए हो, अपने आप को बदनसीब समझे हो। तुमने स्वयं को कितना दुख दिया है, कितनी गलतियाँ अपने आप में निकाली हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हर पल तुम्हारी गलती का एहसास कराते रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे जीवन से मन उठ चुका है। तुम इन सारी चीज़ों को झेलते झेलते थक चुके हो, उनकी बातें सुनते सुनते थक चुके हो। तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश की हो, तुम्हें सारी तकलीफ़ों से निकालने की कोशिश की हो, जिसने तुम्हारे दर्द को सुना हो, समझा हो। ऐसा कोई नहीं मिला। और जिन लोगों ने तुम्हारे दर्द को कभी सुना, उन्होंने केवल उसका मजाक बनाया है, उस चीज़ों का मजाक उड़ाया है। और इसीलिए तुम्हारे मन में इस बात का डर भी बैठ गया है कि कल को यदि मैं किसी से अपनी बातें कहता हूँ तो वह मेरा मजाक ना बनाए। इसीलिए तुम अपने दिल की कोई भी बात किसी से नहीं कहते हो और अंतर्मन में घुटते रह जाते हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान पाता, किंतु मेरे प्रिय, मैं तो सब देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में इस समय कितनी पीड़ा है, कितना दर्द भरा हुआ है। तुमने स्वयं नहीं बनाया है अपना जीवन ऐसा। तुम खुश रहना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, किंतु तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पीछे ढकेल रहे हैं, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते, जो सदैव तुम्हारे सामने एक पत्थर की भांति, एक चट्टान की भांति खड़े हुए हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तुम जिसे पाना चाहते हो उसे भी नहीं प्राप्त करने दे रहे हैं। और तुम्हारा प्रेमी भी अपने आप को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। वह भी तुम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा है, दूरियां बढ़ाए जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे अंतर्मन की पीड़ा को समझ सकता हूँ, किंतु मेरे प्रिय, तुम्हारे दुख के दिन अब जाने वाले हैं। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम्हें केवल एक आदत छोड़नी होगी मेरे प्रिय, जो तुम कार्य पूर्ण होने से पहले अपनी सारी बातें अपने आसपास के लोगों को बता देते हो। वही सारे लोग तुम्हारे सारे कामों को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय, इस संसार में
किसी भी चीज़ को नज़र लगते समय नहीं लगता है। तुम अपनी सारी बातें अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवारजनों में लोगों से इतना फैला देते हो कि उस काम को पूर्ण होने से पहले ही नज़र लग जाती है। इसीलिए कोई भी कार्य करना हो तो गुप्त रूप से करो मेरे प्रिय, क्योंकि आजकल कोई किसी का हित नहीं चाहता है और कभी अच्छा होते हुए कोई किसी का नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हें अपनी बातें अपने तक ही रखनी है। तुमने जिस किसी को अपनी बातें बताई हैं, उन्होंने एक जलन भाव की ऊर्जा तुम तक पहुंचाई और वह सारा काम तुम्हारा खराब हो गया। इसीलिए अब किसी से भी अपनी बातें साझा मत करना। केवल स्वयं से प्रेम करो, अपना ख्याल रखो। अपनी जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं लेनी होगी। तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना है कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ले, कोई तुमसे प्रेम करे। सबसे पहले तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है मेरे प्रिय। लोग अगर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन मेरे प्रिय यदि वही लोग तुम्हारा दिल दुखाएंगे तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। इसीलिए अपने आप से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, केवल तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, दुख दर्द देंगे। बस उनका काम चलता रहे, वह इसीलिए तुमसे लगे रहेंगे। मेरे बच्चे, जब वह उनके पास खाली समय होगा तो वह तुम्हारे पास अपना मन बहलाने के लिए चले आएंगे, और जैसे ही उन्हें उनका काम याद आएगा या कोई अन्य उनके पास आ जाएगा तो वह तुम्हें एक क्षण में छोड़ के चले जाएंगे। और इसीलिए तुम्हारा प्रेम करना स्वयं से बहुत ज़रूरी है, ताकि यदि वह तुम्हें छोड़ कर जाते हैं या इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने आप से इतना ज़्यादा प्रेम करोगे, अपने आप में इतना डूबे रहोगे कि किसी के आने या जाने से तुम्हें कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपने आप से इतना प्रेम रहेगा कि तुम किसी अन्य के बारे में सोच ही नहीं पाओगे कि वह मेरे लिए ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इन सब बातों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा मेरे प्रिय। इसीलिए यदि तुम्हें लगता है कि ऐसा लोग करते हैं तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप से खूब सारा प्रेम करना होगा। स्वयं को देखकर अपनी तारीफ़ें करनी होगी, अपना हिम्मत बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय इस संसार में तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई अन्य साथी नहीं है। तुम्हें अपने साथ समय बिताना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत देना है। अपनी जितनी तारीफ़ें कर सकते हो उतनी करो। तुम अन्य लोगों की बहुत तारीफ़ करते हो, किंतु वह लोग खुश नहीं होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम सबकी तारीफ़ें कर देते हो, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, बहुत चीज़ों की तारीफ़ें करना ज़रूरी भी नहीं होती है। मेरे बच्चे, जब तक कोई तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा है उसकी तारीफ़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब वह तुम्हारी तारीफ़ करता है तभी तुम उसकी तारीफ़ करो मेरे बच्चे। और तारीफ़ लेने के लिए और तारीफ़ देने के लिए अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और तुम्हें अपने आप को संवारना होगा, निखारना होगा, ताकि कभी कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, मैं यही चाहता हूँ। तुम हमेशा अपने आप से प्रेम करो, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलता रहे, यही चाहता हूँ मैं। तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रिय, मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी बात से घबराना नहीं। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारे आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे हो, इतने दर्द पीड़ा में हो कि तुम सह नहीं पा रहे हो, उस वक्त आंख मूंद कर मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने समक्ष पाओगे मेरे प्रिय। तुम घबराना नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ। मैं कल
फिर आऊँगा मेरे प्रिय, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।